चलिए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चालक, अचालक, अर्धचालक और अति चालक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसके पीछे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए, यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि चालक क्या है। ठीक है, तो चालक यहाँ ध्यान दीजिएगा, चालक को हम लोग अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना, चालक करता क्या है, तो ये अपने मतलब ये कि ऐसा ये पदार्थ है जिससे होकर के विद्युत आवेश एक जगह से, ध्यान दीजिएगा, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं। अर्थात एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे धारा आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, आसानी से चली जाती है, प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं चालक। जैसे में एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, नमकीन घोल यानी कि जो लवणीय हो, ठीक ना, जो लवणीय हो, घोल के रूप में हो, उसमें भी विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान रखिएगा लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, या इनमें से कुछ कोई नहीं, तो क्या होगा, अधिक होती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सोना निम्न में से क्या है, सोना निम्न में से क्या है। ऑप्शन दे देगा, चालक, अचालक, अर्धचालक, अति चालक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या होगा, चालक होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा के डाल सकता है ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए। अच्छा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि चांदी सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो चांदी क्या है, चालक है कि अति चालक है कि अर्धचालक है, क्या है, तो क्या होगा, चालक होगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल में ये यहाँ पे देखे हैं कि ये क्या है, चालक का उदाहरण है चांदी। सोना क्या है, चालक का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आ सकता है कि चांदी जो है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध, चांदी की नहीं, चालक में जो भी पदार्थ आते हैं उनकी प्रतिरोधकता या फिर उनकी चालकता क्या होती है, तो 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। यहाँ देखिए 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। इसके बाद से यहाँ ये हो गया। इसके बाद से ये करे क्या, ताप बढ़ने पर चालकों की विशिष्ट चालकता घटती है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि चालक पदार्थ में अगर ताप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता निम्न में से क्या होगी, यानी कि घटेगी कि बढ़ेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, घटती है। यानी कि जब चालक पदार्थ की ताप बढ़ती है तो उसकी चालकता घटती है। कोई दिक्कत? आइए अब इसके आगे हम लोग अचालक देखते हैं। अब है इसमें अचालक। अचालक को अंग्रेजी में नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहते हैं। तो बहुत सारे जो यंत्र जोड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह इंसुलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टर नहीं कहेंगे, वह इंसुलेटर कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि अचालक है क्या। अभी हम लोग चालक पढ़े हैं तो उसमें देखे हैं कि जब पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिससे धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रवाहित हो जाती है, नहीं, उसमें हमने उदाहरण के लिए सोना, चांदी ये सब लिए थे, और उसमें ये भी देखे थे कि सबसे अधिक विशिष्ट चालकता क्या होती है, 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है चालकता। इसमें ठीक उसके उल्टा होगा, अर्थात इसमें धारा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं प्रवाहित होगा। डिफिनेशन देखिए बढ़िया से, करे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। उसमें था प्रवाहित हो सकते हैं, इसमें है नहीं हो सकते हैं, और चालक कहलाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, और हम लोग उसमें देखे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ सल्फर है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो यह क्या है, सल्फर अचालक पदार्थ है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि सल्फर किस तरह का पदार्थ है, और ऑप्शन में चालक, अचालक, अति चालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं दे सकता है, तो क्या होगा, अचालक होगा। इसी तरह से कांच के भी पूछेगा, प्लास्टिक की भी पूछ सकता है, सूखी लकड़ी के भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग नोट में देखेंगे ध्यान से
कि यहाँ पे करेगा सेरामिक्स जो है, सेरामिक्स इसकी विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है। चालक में तो बहुत अधिक था, वह 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर था। एमे ठीक ओकरे विपरीत है, माइनस में है, 10 के पावर -7 प्रति ओम प्रति मीटर है। नहीं तो माइनस ज्यादा है कि प्लस ज्यादा है? प्लस ज्यादा है, माइनस कम है। तो इसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है? बहुत कम होती है, याद रखिएगा। अब हम लोग का है अर्धचालक, जानते हैं क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है अर्धचालक क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। अभी हम लोग चालक और अचालक पढ़े, अब है अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है? चालक और अचालक के जो बीच की विशिष्ट प्रतिरोधकता को जो दर्शाता है जो पदार्थ, वह कहलाता है अर्धचालक। यहाँ देखिएगा, फिर ऐसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता अचालक और चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता के क्या होती है? बीच होती है। ध्यान दीजिएगा, किसके बीच होती है? याद रखिएगा, अचालक और चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकताओं की क्या होती है? बीच होती है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अल्प होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या एगो में हम लोग देखे थे कि क्या होती है? ज्यादा होती है, एगो में देखे थे कम होती है, और इसमें क्या होती है? अल्प होती है। नहीं, जैसे उदाहरण के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन अगर लें, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अल्प पाई जाती है। और हम लोग क्या देखें कि चालक और अचालक पदार्थों के बीच जो होता है अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है, तो हम कहेंगे कि 0, यहाँ देखिएगा 2.5 गुणे 10 के पावर -4 से 0.25 गुणे 10 के पावर -4 प्रति ओम प्रति मीटर की क्या होती है? दायरे में होती है। दायरे यानी कि रेंज में होता है। अगर इसी के बीच में यह अर्धचालक की चालकता दर्शाई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग का है अतिचालक क्या है। अतिचालक देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अतिचालक है, लास्ट है यह अतिचालक। इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं, यानी कि जितने भी कंडक्टर अभी तक पढ़े हैं उन सभी कंडक्टरों में अच्छा कंडक्टर है यह। करें ऐसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर, यानी बहुत ही कम निम्न ताप पर, जहाँ पे शून्य बिल्कुल ताप क्या हो? बिल्कुल शून्य हो। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहते हैं निरपेक्ष, पर बिना किसी प्रतिरोध के, कोई भी प्रतिरोध नहीं वहां पे उत्पन्न हो रहा हो, कोई भी प्रतिरोध किसी तरह का वहां पे रोध उत्पन्न नहीं कर रहा हो, विद्युत क्या होती है? गमन कर जाती है, अतिचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिचालक कहलाता है। इस तरह के अतिचालक का जो खोज हुआ था 1900 क्या होता है 11 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। और किसने किया था? तो डच वैज्ञानिक एच.के. वंश ने पारा को ठंडा करके इस तरह की खोज की थी। इसीलिए यह क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टर कहलाता है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर के साथ। ठीक है।